अस्सलामुअलैकुम। आज बनने जा रहे हैं चिकन सीख कबाब और बहुत मज़े के, बहुत डिलीशियस बनते हैं और बहुत आसानी से आप अपने घर में इनके लिए कोई अंगीठी की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट इन्हें इसे तवे पे बना लेंगे और ये बहुत मज़े के और बहुत आसानी से बनने वाले सीख कबाब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए मैंने चिकन का कीमा ले लिया है, ये तकरीबन 3 पाव होगा। इसके साथ मैं पहले आपको ड्राई मसाले दिखा देती हूँ। ये थोड़ी सी मैंने सुर्ख मिर्च ले ली है, इसको मैं ग्राइंड करूँगी। तेज़पात, जायफल जावित्री के साथ ये बादबान का फूल, ये मोटी इलायची, ये छोटी इलायची और ये मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। और दालचीनी मेरे पास पिसी हुई थी इसलिए मैं इसको इतना सा ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून आप कह सकते हैं। इसके साथ ही जो मसाला मुझे पीसना है उसमें मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के मैंने चने ले लिए हैं। और ये सूखा गरम मसाला मैंने धनिया मैंने घर में पीसा हुआ है, सूखा धनिया, इसको भी मैं इसके साथ ऐड करूँगी और इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो मसाला मैंने आपको बताया था सारा मैंने ग्राइंड कर लिया, उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना मैंने काफ़ी सारा ये काट के रखा हुआ है धो के, इसको इसमें ऐड करूँगी सारे को। इसके साथ इसमें जाएगा 1 अंडा, अदरक लहसुन का पेस्ट भर के टेबलस्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च ले लिया पिसी हुई और उसके साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी ले लिया, ½ टीस्पून से भी थोड़ी कम है। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को कीमे के साथ में दोबारा ज़रा चॉपर में करूँगी मज़ीद, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और बारीक भी हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला मैंने सारा दोबारा से पीस लिया है, ये देखें इस तरह से, कोई चीज़ अब उस तरह मोटी मोटी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। अब मैं ले रही हूँ बारबेक्यू स्टिक, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी और हम तवे पे बना लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर, यहाँ इस स्टेज पर आप इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। अब मैं इसका ये ले रही हूँ और इस तरह से हम इस पे बारबेक्यू स्टिक पे हाथों को हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। सीख कबाब की शक्ल देकर हम इसे बहुत इजी, हम इसे तवे पे इंशाल्लाह बनाना आपको सिखाते हैं। ये इस तरह से मैंने 2-3 बना लिए हैं। अब मैंने ये देखें इस तरह से तवे पे रख रही हूँ। बिल्कुल हल्का सा हमें ऑयल चाहिए होगा, ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमें सारी साइडों को बदलना है और हल्का हल्का से इन्हें कलर देंगे। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े के और डिलीशियस तैयार हो जाएंगे। आंच दरमियानी रखिएगा ताकि एकदम से कलर ना आ जाए, ताकि कबाब अंदर से हमारे अच्छे से पक भी जाए। इस तरह से हमें साथ साथ इसकी साइड टर्न करनी है, इसको चारों साइडों से अच्छा सा हमें कलर देना है। और आंच में बार बार कह रही हूँ लो टू मीडियम रखिएगा। तेज़ आंच पे एकदम से कलर आ जाएगा और अंदर से पकेंगे भी और बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी इंशाल्लाह बनेंगे। आप बनाएंगे तो आप खुद बाजार के कबाबों का जायका भूल जाएंगे। तो अब इस तरह से टर्न करना है। अभी मैं इनको करके फिर ये बंद है तो मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ। इस तरह से चारों साइडों से पकाइएगा। अगर आप इन कबाबों को फ्रीज़ करना चाहें, यानी आपको कम ज़रूरत है, तो इस स्टेज पे यानी ½ कुक कबाब आप उठा के अपने जिप लॉक बैग में डालें और इकट्ठे करके इनको जितने आपको ज़रूरत है अच्छी से इनको पैकिंग करें और इनको आप रख दें। आप इन्हें महीना भी पैक कर सकते हैं, 15 दिन भी पैक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये इतना कुक करके, बाकी आप इन्हें बाद में मतलब जब निकालें उस वक्त आप इन्हें दोबारा से कुक कर लीजिएगा, हाफ डन करके, यानी इस तरह की शक्ल में आप इन्हें फ्रीज़ कर लीजिए। सीख कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं।
आप बनाएं, बहुत मज़े के और बहुत डिलीशियस बने हैं। और इसको मैंने चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ, नान, पराठा, इन चीज़ों के साथ ये बहुत मज़े के लगेंगे। आप घर में बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत कम बजट में बहुत अच्छे बन जाते हैं और ओरिजिनल चीज़ भी होती है। तो आप बनाएं। अल्लाह हाफिज़।